देहरादून के शांत शहर में सुनहरी सूर्यास्त की छांव में इशिका और ईशान ने कभी इतना पवित्र प्रेम साझा किया था कि वह अनंत लगता था। वे उस तरह के जोड़े थे जो मानते थे कि स्कूल के गलियारों में किए गए वादे हमेशा के लिए टिक सकते हैं। ईशान, अगर हम कभी अलग हो भी गए तो वादा करो तुम मुझे फिर से पालोगे। इशिका, धीरे से हंसते हुए, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुझे पहले पालोगे। लेकिन जिंदगी की तो कुछ और ही योजना थी। कॉलेज, परिवार, करियर, वे एक ही किताब के फटे हुए दो पन्नों की तरह अलग हो गए। 15 साल बीत चुके थे। इशिका अब दिल्ली में एक सफल इंटीरियर डिजाइनर थी, सुंदर, संयमित, और यह दिखावा करते करते थक चुकी थी कि उसकी शादी टूट नहीं रही है। मुंबई में एक कॉरपोरेट वकील, ईशान अदालती सुनवाई और खामोशी में डूबा जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी अब उसकी अनुपस्थिति को शायद ही महसूस करती थी। फिर एक शाम पूर्व छात्रों का एक ईमेल आया, देहरादून हाई रियूनियन, कक्षा 2010। दोनों रुक गए, दोनों हल्के से मुस्कुराए। दोनों सोच रहे थे कि क्या दूसरा आएगा। पुराने स्कूल के जिम में पुरानी यादें ताज़ा थीं, वही दीवारें, वही बेंचें, वही हंसी। और फिर उसने उसे देखा। ईशान प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, बूढ़ा, बड़ा, आंखें अब भी दयालु। इशिका ठिठक गई। साल एक धड़कन में घुल गए। ईशान धीरे से, तुम नहीं बदले। इशिका उदास होकर मुस्कुराते हुए, तुम भी नहीं बदले, तुम अब भी खूबसूरती से झूठ बोलते हो। वे हंसे, ऐसी हंसी जो कहीं गहरे से आती है, जहां दर्द और यादें साथ साथ चलती हैं। वे घंटों बातें करते रहे, हर चीज के बारे में। अपनी शादियों को छोड़कर वे पुराने गलियारों से गुजरे, उस कक्षा के पास से जहां उसने कभी मेज पर उसके नाम के पहले अक्षर उकेरे थे। ईशान, मुझे अब भी याद है कि तुम नोट्स लेने के बजाय दिल बनाया करती थी। इशिका, तुम मेरा होमवर्क कॉपी किया करती थी। अच्छा हुआ। जब रात खत्म हुई तो दोनों में से कोई भी अलविदा नहीं कहना चाहता था, लेकिन उनकी उंगलियों की अंगूठियां चांदनी में चमक रही थीं, बहुत पहले किए गए फैसलों की याद दिला रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए। वे बातें करने लगे, प्रेमियों की तरह नहीं, बल्कि पुराने दोस्तों की तरह जो अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से खोज रहे थे। ईशान ने कबूल किया कि उसकी शादी ठंडी पड़ गई है। इशिका ने कहा कि वह घर पर खुद को अनदेखा महसूस करती थी। उनके संदेश देर रात की कॉल में बदल गए, उनकी कॉल लंबी ड्राइव में बदल गईं, और जल्द ही उनके बीच की खामोशी घर पर बोले गए शब्दों से ज्यादा सुरक्षित लगने लगी। इशिका, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? ईशान, हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र चीज है जो सही लगती है। एक शाम नदी के किनारे खड़ी, जहां वे किशोरावस्था में पहली बार मिले थे, इशिका आखिरकार बोली, इशिका, हम अपना अतीत नहीं लिख सकते। ईशान, लेकिन शायद हम खुद से झूठ बोलना बंद कर सकते हैं। ईशान, तुम्हारा मतलब है सब कुछ छोड़ देना? इशिका, नहीं, मेरा मतलब है ईमानदारी चुनो, भले ही वह हमें तोड़ दे। आंसू बहे, लेकिन इस बार उन्होंने हमेशा के लिए साथ रहने का वादा नहीं किया। उन्होंने सच का वादा किया। 2 साल बीत गए। इशिका ने मसूरी में एक छोटा सा डिजाइन स्टूडियो खोला। ईशान ने कॉरपोरेट जिंदगी छोड़कर एक स्थानीय कॉलेज में कानून पढ़ाया। एक बरसाती दोपहर किस्मत ने फिर दखल दिया। वे एक किताबों की दुकान के बाहर मिले। कोई शब्द नहीं, बस मुस्कान। कुछ प्रेम कहानियों को फिर से जगाने की जरूरत नहीं होती, वे बस मौजूद रहती हैं, अपरिवर्तित, अधूरा, अमर। कभी कभी प्यार थामे रहने के बारे में नहीं होता, यह इस बात का सुकून पाने के बारे में होता है कि उसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। इशिका और ईशान ने किस्मत को नहीं तोड़ा, उन्होंने बस जो कुछ पीछे छोड़ गया उसके साथ जीना सीख लिया। मसूरी में एक तूफानी रात थी। इशिका की खिड़की से हवा गरज रही थी और बारिश शीशे पर चांदी की धारियां बना रही थी। वह अपनी मेज पर बैठी, हाथ में कलम लिए, एक अधूरे खत को घूर रही थी। उसने इसे महीनों पहले लिखना शुरू किया था, एक ऐसा खत जो वह कभी नहीं भेजेगी। ईशान, मुझे नहीं पता कि ज्यादा दुख किस बात का होता है, तुम्हें एक बार खोना या तुम्हें दोबारा पाना, बस तुम्हें 2 बार खोना। कभी कभी मैं अब भी भीड़ में तुम्हें ढूंढती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि तुम वहां नहीं हो। शायद हमारा साथ जिंदगी भर के लिए नहीं बना था,
शायद हमें एक दूसरे को यह याद दिलाना था कि प्यार कैसा होता है। एक आंसू उसके गाल से फिसलकर कागज पर गिर पड़ा। वह मंद मंद मुस्कुराई, पत्र को मोड़ा और उसे एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया, एक पुरानी स्कूल की तस्वीर के बगल में। उस तस्वीर वाली लड़की को अंदाजा ही नहीं था कि प्यार अंत के बाद भी कैसे जिंदा रह सकता है। इस बीच देहरादून में ईशान कानून के छात्रों के एक समूह को सच्चाई और ईमानदारी पर लेक्चर दे रहा था। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसका मन भटक रहा था, वापस उसकी ओर। क्लास के बाद वह रुक गया, बारिश को देखता रहा। उसने अपना फोन निकाला और उसका नाम इशिका कपूर खोला। उसका अंगूठा कॉल बटन पर था। उसने उसे दबाया नहीं, इसके बजाय उसने खाली कक्षा में फुसफुसाते हुए कहा, ईशान, इशिका, मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो, भले ही मेरे साथ ना हो। बाहर हो रही बारिश मानो उसके अनकहे अलविदा की गूंज रही हो। हफ्ते बीत गए। मसूरी शहर धुंध और चीड़ की खुशबू से सराबोर था। इशिका अपने पसंदीदा कैफे में चली गई, जहां वह अक्सर एकांत में जाती थी, और फिर वह जम गई। दूर वाली मेज पर ब्लैक कॉफी का कप लिए बैठा ईशान था। वे एक दूसरे को एक लंबे कांपते पल के लिए घूरते रहे। ईशान धीरे से मुस्कुराते हुए, अभी भी वही कैपुचिनो ऑर्डर करते हो? इशिका आंसुओं से हंसते हुए, अभी भी चीनी भूल गए? यह अवास्तविक सा लगा, जैसे समय ने उन्हें एक आखिरी पन्ना देने के लिए खुद को समेट लिया हो। वे घंटों साथ बैठे रहे, बिना किसी बात के अतीत के बारे में, भविष्य की योजना बनाने के बारे में नहीं, बस होना। वर्षों में पहली बार मौन भारी नहीं था, यह उपचारात्मक था। जब जाने का समय हुआ तो ईशान उसे दरवाजे तक ले गया। वह झिंझका, फिर बोला। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। ईशान, जानती हो इशिका, मैं सोचता था कि प्यार का मतलब साथ रहना होता है, लेकिन शायद इसका मतलब सिर्फ याद रखना है। इशिका, और माफ करना। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उस रूप में नहीं जो वे थे, बल्कि उस रूप में जो वे बन गए थे। दो आत्माएं जो कभी खूबसूरती से टकराई थीं और मलबे से बच निकली थीं। उन्होंने एक दूसरे को चूमा नहीं, उन्होंने फिर मिलने का वादा नहीं किया। वे बस मुस्कुराए, एक ऐसा अलविदा जो दर्द से नहीं बल्कि शांति से पैदा हुआ था। जैसे ही इशिका बारिश में चली गई, वह एक बार फिर मुड़ी। ईशान अभी भी वहीं खड़ा था, उसे उसी शांत प्रेम से देख रहा था जो कभी गया ही नहीं था। सालों बाद इशिका की बेटी को एक लकड़ी के बक्से में एक पुराना पत्र मिला जो ईशान के नाम था। उसने अपनी माँ से पूछा, वह कौन था? इशिका मुस्कुराई, उसकी नजरें दूसरी ओर हट गईं। इशिका, कोई ऐसा जिसने मुझे सिखाया कि प्यार हमेशा खत्म नहीं होता, कभी कभी बस रूप बदल जाता है। और जैसे ही पहाड़ ठहर गए और घाटी पर धुंध छा गई, हवा में एक फुसफुसाहट थी जिसे सिर्फ दो दिल ही समझ पाते। कुछ प्यार हमेशा जीने के लिए नहीं होते, बस हमेशा याद रखने के लिए होते हैं। 5 साल बाद मसूरी बदल गई थी, नई दुकानें, नए चेहरे, लेकिन पहाड़ियों को चूमते वही बादल। इशिका अब वंचित बच्चों के लिए एक डिजाइन स्कूल चलाती है। उसे एक मकसद मिल गया था और एक ऐसी शांति जो उसे कभी नामुमकिन लगती थी। एक सर्द सुबह वह एक कला प्रदर्शनी के लिए रेखा चित्र सजा रही थी। तभी एक स्वयंसेवक एक सामान लेकर आया। मैडम, उसने कहा, किसी ने आपके लिए यह भेजा है, कहा कि यह जरूरी है। एक छोटा सा भूरा पैकेट, न नाम न वापसी का पता। उसने उसे ध्यान से खोला। अंदर एक घिसी पिटी नोटबुक। पहले पन्ने पर जानी पहचानी लिखावट में लिखा था, इशिका के लिए, उस लड़के की तरफ से जो कभी हमेशा के लिए एक वादा मानता था। उसकी सांसें थम गईं। यह ईशान की लिखावट थी। इशिका ने पन्ने पलटे। हर पन्ने में उसके जीवन के पल थे, विचारों के टुकड़े, अनभेजे खत और अदालती लिखावट जो कविता में बदल गई। एक पन्ने ने उसके दिल को थाम दिया। इशिका, मैं कभी मानती थी कि प्यार का जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन मैंने सीखा है, अगर यह खत्म भी हो जाए तो यह अपने पीछे कुछ अटूट छोड़ जाता है। दया, यादें और बेहतर होने की एक वजह। अगर तुम कभी इसे पढ़ोगी तो जान लेना कि तुम ही इसकी वजह थी। अब उसके आंसू बेतहाशा बह रहे थे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। ये कृतज्ञता के आंसू थे, यह जानने के कि उसे कभी सच्चा प्यार मिला था। उस शाम इशिका ने उसे ढूंढने की कोशिश की,
उसने ऑनलाइन खोजा, पुराने सहपाठियों को फोन किया और पूर्व छात्र समूहों में भी देखा। कई सालों से उसे किसी ने नहीं देखा था। आखिरकार एक संदेश आया, एक साझा दोस्त का। ईशान कुछ साल पहले विदेश चला गया था। अब सिंगापुर में कानून पढ़ा रहा हूँ। हाल ही में उससे कोई बात नहीं हुई। इशिका आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कुराई। दुनिया बहुत बड़ी थी, फिर भी किसी तरह उसने उसे अपने पास महसूस किया, मानो उनकी यादों ने मीलों और सालों के बीच अस्तित्व का रास्ता खोज लिया हो। 3 साल बीत गए। इशिका सिंगापुर में थी। उसे एक भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। गैलरी आवाज़ों, कैमरों और प्रशंसा की गूंज से भरी हुई थी। और फिर भीड़ के उस पार से उसने उसे देखा। ईशान अब बूढ़ा हो गया है। उसके बालों में कुछ चांदी के रेशे, नाक पर चश्मा, लेकिन वही शांत आंखें जो कभी उसे ऐसे देखती थीं जैसे वह घर पर हो। उनकी आंखें मिलीं और समय ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया। ईशान, तुम यहाँ भी पहुँच गई? इशिका, लगता है जैसे ब्रह्मांड ने हमें अधूरा खत्म होने से मना कर दिया। वे साथ साथ शहर की शांत रात में बाहर निकले। हवा गर्म थी, क्षितिज हजारों फुसफुसाए वादों की तरह चमक रहा था। वे घंटों बातें करते रहे, जिंदगी, विकल्पों और प्यार के उन सभी रूपों के बारे में जो समय ने उन्हें सिखाए थे। आखिरकार इशिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। इशिका, क्या तुम कभी चाहते हो कि हम रुक जाते? ईशान, कभी कभी, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ अगर हमने एक दूसरे को नहीं खोया होता तो हम खुद को नहीं पा पाते। उन्हें किसी समापन की जरूरत नहीं थी। वे पहले ही एक समापन बन चुके थे। 2 आत्माएं अब रोमांस से बंधी नहीं, बल्कि कृतज्ञता से, शांति से, समय से भी गहरी किसी चीज से। महीनों बाद इशिका मसूरी लौट आई। भोर होते ही वह अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। घाटियों में धुंध छा रही थी। उसने एक बार फिर ईशान की नोटबुक खोली और आखिरी खाली पन्ने पर लिखा, हम बचपन में मिले थे, प्रेमियों के रूप में खोए थे और आत्माओं के रूप में एक दूसरे को पाया। प्यार बस इतना ही होना चाहिए था। उसने नोटबुक बंद की, उगते सूरज को देखकर मुस्कुराई और उसका नाम फुसफुसाया, किसी चाहत में नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करते हुए। हवा उसे उड़ा ले गई, धीरे से, मानो किसी प्रार्थना का आखिरकार जवाब मिल गया हो।